बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, आज के व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत नासिर चौधरी। नाज़रीन, सदर ममलिकत की मुद्दत जो थी 5 साल की, उसमें सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, सिर्फ 5 दिन। लेकिन उन्होंने शटअप कॉल दी है इलेक्शन कमीशन को और उसके साथ साथ वजारत दाखिला को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले राजा सिकंदर सुल्तान को खत लिखा कि आप मेरे साथ मुलाकात करें इलेक्शन की तारीख पर। और इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो मुल्क के हालात के ज़िम्मेदार हैं वो इलेक्शन कमिश्नर ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उसी ने जो था ना ये ना 14 मई की डेट पर इलेक्शन करवाए, ना 30 जो उसके बाद अप्रैल को उससे पहले कहा गया था उस पर उसने करवाए। तो अभी जो नज़रसानी की दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, वो तो खारिज हो चुकी हुई है। अब बात यह है कि वो जो अभी तक स्टैंड करता है 90 दिन का इलेक्शन का, तो 90 दिन का इलेक्शन के लिए तो जाते जाते बंदियाल साहब जो सा ना कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। सदर ममलिकत ऐलान करेंगे इलेक्शन का, क्योंकि उनके सिर्फ 5 दिन बाकी हैं उनके मुद्दत पे। उन्होंने अभी तक अलविदाई मुलाकातें भी शुरू नहीं की, क्योंकि नए सदर के आने तक सदर अलवी जोनसाना वो काम करते रहेंगे और वो उस वक्त तक काम करेंगे जिस वक्त तक असम्बलियाँ नहीं आ जाती। उनका मुआवजा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद में नहीं है, इस वक्त निगरान सेटअप है या टेक्नोक्रेट कह लें। लेकिन ये है कि वो उन्होंने वजारत दाखिला को भी खत लिखा। उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो इलेक्शन कमीशन के पास तारीख का इलेक्शन की तारीख देने का ऐलान है वो वही कर सकते हैं। सदर अब 48 घंटे के अंदर अंदर, ये याद रखिएगा, 48 घंटे के अंदर अंदर सदर ममलिकत जो है वो इलेक्शन का ऐलान करने वाले हैं। और जाते जाते ये भी याद रखिएगा कि जो सदर ममलिकत हैं वो भी कोई सरप्राइज़ देंगे और बंदियाल भी सरप्राइज़ देंगे। वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी डेट जो है वो 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है, उनकी मुद्दत जो थी। उसके अलावा 11 सितंबर को DGISI वो भी रुखसत हो जाएंगे। उसके साथ 16 सितंबर को चीफ जस्टिस अता उमर बंदियाल वो भी चले जाएंगे। अब देखना यह है कि जो इस वक्त साइफर की तहकीकात करने के लिए जो अबुल हसन जायद साहब हैं वो क्या गेम खेल रहे हैं, किसके कहने पर कि वो बड़ा खेल खेल रहे हैं। यानी पहले तो उन्होंने कहा जी कि मैं, ज़ाहिर है उनको इमरान खान की लीगल टीम का पता है और मैं बाद में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। और इनको जो सा ना वो जो हाथों से गिरा लगाई गई थी अब वो मुँह से खोलनी पड़ेंगी इनको, क्योंकि पहले दिन तो उन्होंने समात की जाके जेल के अंदर, उनको खदशात थे लतीफ़ खोसा से, उनकी लीगल टीम से। उसके बाद उन्होंने अगले दिन जिस वक्त जो डेट थी उस पर उन्होंने माजर कर ली कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता मैं उस वक्त तक जो सा इसकी समात नहीं करूँगा। उसकी उन्होंने डेट आज के दिन डाली थी और आज वो 1 हफ्ते की रुखसत पे चले गए हैं। यानी वो चाह रहे हैं कि 13 सितंबर तक का टाइम गुजर जाए, उसके बाद 2 छुट्टियाँ हैं और चीफ जस्टिस अता बंदियाल जो सा वो घर चले जाएँ। उसके बाद ज़ाहिर है कि काजी फायद ईसा का नंबर है, तो वो चाहते हैं कि काजी फायद ईसा की मौजूदगी में जो है वो देखा जाए, क्योंकि डेफिनेटली वो इस वक्त अदलिया में भी तकसीम है, वाज़ह तकसीम है, किसी को छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो चाहते हैं कि जो आने वाले फ़ैसले हैं वो सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने फ़ौजी अदालतों का क़याम भी जो सा ना गैर ज़रूरी और गैर कानूनी करार दे चुके हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त 3 रुकनी बेंच है। अब देखना ये है कि क्या वो सस्टेन करता है, क्या काजी फायद ईसा उसको कंटिन्यू करते हैं या उस ऑर्डर को वो ख़त्म कर देते हैं। वैसे तो जो पहले के जो चीफ जस्टिस होते हैं जिन्होंने ऑर्डर दिए होते हैं वो इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकते, और पार्लियामेंट का भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो कानून साजी करके, क्योंकि वो जो कानून साजी है वो भी गैर कानूनी करार दी जा चुकी हुई है। नाज़रीन, इलेक्शन बहरहाल फरवरी में करवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जो भीख मांगी थी कशकोल उठा के IMF से, उसमें एक शर्त है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इलेक्शन जो है वो मिड ऑफ फरवरी 2024 में करवाने हैं, हर सूरत में करवाने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिले टैक्टिक्स करेंगे तो फिर भी आपको एंड ऑफ फेब जो है वो आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये जो इस वक्त चमचागिरी कर रहे हैं ना, तलत हुसैन हो गया, जवेद चौधरी हो गया, अफसार आलम हो गए, ये जो सा ना मतलब ये बस मतलब आपको क्या कहूँ कि इनकी क्या पर्सनैलिटी है और क्या ये बक बक बैठ के चैनलों पे कर रहे होते हैं। मतलब वो लिफाफे लेते हैं नून लीग से और उन्हीं के कहने पर वो कह रहे हैं जी इस तरह हो जाएगा, उस तरह चीफ जस्टिस पर उंगली उठा रहे हैं, बंदियाल साहब पर उंगली उठा रहे हैं। और अभी नून लीग का जो मीडिया सेल है वो बताते खुद जो सा ना वो चीफ जस्टिस को निशाना बना रहा है, उसके साथ साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया।
क्योंकि अगर इलेक्शन फेब में आपने ना करवाए 2024 में, ठीक है, उसके बाद फिर आप ये याद रखिएगा कि आपको जून में दूसरी किस्त मिलनी है IMF की, और IMF के जो पहली किस्त मिली 1.1 अरब डॉलर, उससे ज़्यादा तो पैसे पीपल्स पार्टी के दो रहनुमा, यानी डकैत भी जो सा ना वो छोटा लफ्ज़ है, शाजिया मरी जो असास प्रोग्राम की जो सा इंचार्ज थी, साबिक वजीर भी हैं पीपल्स पार्टी के जिन से, और उन्होंने उनके घर से नैब ने छापा मारा है। तो नाज़रीन 97 अरब जो है उनके घर से मिले, और बाकायदा उनके बेडरूम को तोड़ा गया, बेड्स तोड़े गए, वहाँ से पैसे वसूल हुए हैं। इसके अलावा मुकेश चावला जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, सूबाई वजीर रह चुके हैं, वो भी उनके घर से भी ना सिर्फ के 60 अरब मिले हैं, गैर मुल्की करेंसी निकली है, जेवरात गोल्ड वगैरह हीरे निकले हैं, और उसके अलावा उनकी गैर मुल्क की जायदादें बहुत ज़्यादा हैं, जो शायद मेरा ख्याल है कि वो बाजवा को भी और जितने भी जो साबिक जो नए रह चुके हैं उनको भी वो बीट कर जाएँ। तो फिर ये इसका मतलब है जो पैसा लिया गया वो तो लूट मार करके ये ले गए। शहबाज शरीफ पर ये है कि वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पैसे बेचारों ने लिए, वो जाते थे 40 करोड़ डॉलर जो सा ना वो ले गए। और डार साहब तो वैसे आपको पता ही है कि उनका तो पेट जो सा ना वो शायद कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, वो भी 44 अरब डॉलर वो भी जाते ले गए। तो क्यों ना ये सारा कुछ जो सा ना वो आने वाली जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है उसके गले क्या हार बन गए। इस वक्त अगर हम देखें, अगर कोई ये मुझे इल्ज़ाम ठहराता है कि मौजूदा निगरान हुकूमत ने अवाम का सत्यानाश किया, तो वो गलत है। क्योंकि आप ये देखें कि गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं डॉक्टर शमशाद, उन्होंने तो सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी उनके ये अल्फाज मतलब बड़े गौर करने वाले और बड़े मतलब काफ़ी मतलब इनकरेज करने वाले नहीं हैं। वो कह रही हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त एक ऐसी बस पर सवार है जिसकी ब्रेकें फेल हो चुकी हैं। यानी हम डिफ़ॉल्ट जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे, चलो ज़िंदगी में एक आधा सच उस बंदे ने बोल ही दी है, तो वो एक तो वैसे उनका फ़िक्रा बड़ा मशहूर था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो ये तो उनकी अपनी जमात पर उन पर भी लागू होता है। लेकिन उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के दौर में पार्लियामेंट में कहा था कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। डिफ़ॉल्ट किया या नहीं किया, लेकिन अवाम डिफ़ॉल्ट ज़रूर हो गए हैं। और बिजली के बिलों में जो कुछ आपने किया, इस वक्त जमात इस्लामी ने जो कॉल दी उस पर अंजुमन ताजरान पूरा पाकिस्तान उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की, रैलियाँ निकाली, मुजाहरे किए। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और अटक, इसमें सूरत हाल काफ़ी कशीदा है, और दफ़ा 144 वहाँ पर लगाई गई है। लेकिन इवन दैन वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं, और रोज़ाना की तादाद पर वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं। और इस वक्त जो वापडा मुलाजमिन के खासतौर पर जो मीटर रीडर हैं, वो जो सना वो किसी की रीडिंग लेने ही नहीं जा रहे। लोगों ने जो सा ना वो उनको पैंटी लगाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब वो पुलिस की मदद मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस भी उनके साथ चलने के तैयार नहीं है। उस एहतजाज का नतीजा ये निकला कि नाज़रीन जो पहले उन्होंने कहा था कि जो 400 यूनिट तक हम रिलीफ देंगे, नाज़रीन वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई 2 माह तक बिल जमा नहीं करवाता उसका मीटर उतार के ले आए। हालांकि मीटर इन किसी के बाप का नहीं होता, वो सारिफ खुद अपने पैसे देता है, उसका रेंट भी वही अदा करता है, यानी ख़रीदता भी वही है, रेंट भी वही अदा करता है। उसके अलावा जो टैक्सेस है, मेरा ख्याल है शायद आसमानी बिजली का भी जो है, जो चमकती है, उसका भी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट सोच रही है कि ये भी इन पर लगा दिया जाए। तो साथ साथ जो काकड़ साहब ने एक बात की है कि जो फ़ौज है वो जो सा ना एक यूनिट भी जो है वो बिजली का जो सा ना वो मुफ्त में इस्तेमाल नहीं करती, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मामला यहाँ पर IMF और जो वापडा मुलाजिम के मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने से हल नहीं होना, क्योंकि IMF एक ऐसा अदारा है जो कि सिर्फ जो सा ना कर्जा देता है और उस पर वो सूद में वो वापस लेते हैं, ठीक है। उनकी जो शराइत होती हैं और उन्होंने लकीरें निकलवा के ना की, तभी जो सा उन्होंने इनको कर्जा दिया था। लेकिन ये जाते जाते जो करतूत कर घोल के गए हैं वो सिर्फ 2 लोग थे, एक शहबाज शरीफ और दूसरा डार साहब। ये जो करके गए हैं नाकाबिले माफ़ी है, क्योंकि ये जो जुलाई के बिल थे जिसने अवाम की चीखें निकलवाई और ये दस्तखत करके वहाँ से वो निकल गए, और भी बड़े काम डाल के गए हैं। आस्ता आस्ता कौम को पता चलेगा कि कितने बड़े डाकू हैं, इन्होंने किया क्या है इस कौम के साथ। 16 महीने की जो लूट मार है उसने पिछले 76 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी आज ये देखें कि किस तरीके से शहबाज शरीफ ने जाते जाते जो ना वो 225 रुपये किलो चीनी इम्पोर्ट करने की समरी पर दस्तखत की है, और उसमें शुगर मिलें किसकी हैं, शहबाज शरीफ फैमिली की अपनी है, जंगीर तरीन की है और चौधरी बरादरान की है। यानी ये 3 लोग मेन है, और जंगीर तरीन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की 30% जो चीनी है वो जंगीर तरीन की शुगर मिलें जो सा वो फराम करती हैं।
अब आज नाज़रीन 210 रुपये चीनी जो है ना वो मार्केट में दस्तियाब है, और 250 रुपये क्योंकि समरी पर 15 सितंबर के बाद जो है ना वो इम्पोर्ट की इजाज़त दे दी है नई एलसी पे, तो 225 अब लेंगे तो डेफिनेटली वो 250 बेचेंगे। तो ये हाल है, सब्जियां हैं वो आवाम की पहुंच से दूर हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो मामला था उस पर 2 रुपये 97 पैसे मजीद जो है ना बिजली महंगी भी कर दी गई है। पेट्रोल आपने देखा नाज़रीन, आप 15 सितंबर आ रहे थे, आप 1 सितंबर को भूल जाएंगे। उस वक्त तो आवाम की चीखें निकली ना कि जी 15 रुपये बढ़ा है, अब वो 15 रुपये अब 27 रुपये की समझी जाएगी। क्योंकि एक चीज़ तय है, वो ये है कि पेट्रोल और डॉलर वो 500 रुपये तक उन्होंने लेके जाना है। और सैयद अहमद महमूद साबिक़ गवर्नर जो पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि बजाय आप ये 20-25 रुपये बढ़ाते हैं, एक ही दफ़ा 500 कर दें। ये अवाम आप 100 जूते भी मारेंगे और 500 रुपये लीटर भी करेंगे, तब भी इंसान एहतजाज के लिए नहीं निकलेगी। एहतजाज का फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। एक दिन करके आपने हुकूमत का तो जो नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया है, क्योंकि आवाम को तो 2 वक्त की रोटी पहले नहीं मिल रही, उसके लाले पड़े हुए। तभी अभी तक तो सिर्फ 23 खुदकशियाँ हुई हैं मौजूदा जो निगरान हुकूमत आई है। अब ये देखें, अल्लाह ना करे ये तादाद कहाँ तक जाती है। फिर ये है कि वो डेफिनेटली श्रीलंका वाले हालात पैदा होते जा रहे हैं। इस वक्त करेंसी में हम अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका से भी पीछे हैं, महंगाई में भी श्रीलंका को हमने बीट किया है। और मतलब हम लोग इस पर कोई हमें वो ताज्जुब नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। और दूसरा ये है कि जो काकड़ साहब वाकई आपको शाबाश देनी चाहिए कि आपने कहा कि ठीक है महंगाई है ज़रूर है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप जो है उस पर शटर डाउन हड़ताल करें या पैजामा हड़ताल करें। बिल्कुल आपने सही कहा, कभी आप निकलें सही जाके 210 रुपये लेने चीनी ने निकलें, 1100 रुपये किलो अदरक मिल रही है, कभी आप सब्जियां लेने निकलें, तब आपको अंदाज़ा होगा कि बाहर बैठ के खाली तकरीरें करने से कोई बंदा वज़ीर आज़म नहीं बन जाता, या बन भी जाता है अगर किसी के कहने पे, तो फिर उसको चाहिए कि वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है, कि ना तक कि वो पेट्रोल महंगा कर दे, ना वो कि जी वो डीजल महंगा करे, ना कि वो चीनी महंगी कर दे, ना कि वो डॉलर 341 रुपये में भी जॉनसन अवेलेबल नहीं है। यानी हम इस वक्त दुनिया में सबसे पहले नंबर पर हैं जहाँ पर डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा है, और वो भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे खुलवाने के लिए बैंक डॉलर नहीं दे रहे। तो नाज़रीन, मुल्क जा किस तरफ रहा है? अब इलेक्शन की जो बात है वो तो खान को आप अंदर रखें, उसको बाहर रखें, उसको ज़हर देने, लेकिन एक बात माने कि वो सबको आपको नंगा ज़रूर वो कर गया। उसने बता दिया है कि कौन कितना करप्ट है और इसमें कौन कैसे कैसे हिस्से खा रहा है। आपके सामने अब एक एक बंदा जो था ना वो खुलता जा रहा है। अभी तो खाली ये 2 वज़रा की बात आई है, शहबाज शरीफ की, डार की, चावला की और शादिया मरी की। ये वही शादिया मरी हैं जो हाथ ऊपर अपने आस्तीन ने टांग के जो था ना वो ऊपर कर बड़े भाषण दे रही होती थी इमरान खान के दौर में। और उसके बाद भी रोज़ाना जो पेड, ज़ाहिर है ये एंकर जो ने जितने भी चैनल सेटेलाइट के हैं ये सारे अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। इनको जो ना वो निगरान हुकूमत भी पैसे दे रही है। उससे पहले जो ना वो जो मरियम औरंगज़ेब थी वो भी देते रही हैं। उस पर 27/4 के 27/8 के जो ना वो इश्तिहारात शहबाज शरीफ के, वो जो कि डैम्स इमरान खान ने शुरू किए, उसी पर वो जाके जो ना उन्होंने अपनी तख्तियाँ लगा के तो वो दोबारा उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। बहरहाल ये कौम देख रही है, वो वक्त दूर नहीं है जिस वक्त लोग जो ना अभी तो आप जाना की बुनियाद पर देख रहे हैं कि कभी जो ना वो किसी को टमाटर पड़ रहे हैं, किसी को जूते पड़ रहे हैं, और जो ख़ासतौर पर लौटे हुए हैं PTI के जो लोग छोड़ के गए हैं। अब ये देखें कि वो उस वक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छूट गए थे, लेकिन साइफर में फवाद चौधरी जैसे गद्दार जो हैं, परवेज़ खट्टक जैसे जो गद्दार हैं, असद उमर हैं, ये सारे के सारे फंसेंगे। क्योंकि ये हम आपको बाद में बताएंगे कि अबुल हसन क्या चीज़ हैं, उनकी क्या कैटेगरी है, वो बैकग्राउंड उनकी क्या है, वो आपको कल बताएंगे। लेकिन इस बंदे के होते हुए इमरान खान की साइफर से जान नहीं छूटेगी, और अगर छूट भी गई तो बकौल हामिद मीर के जो अलकादर ट्रस्ट है नैब, उसमें इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं छोड़ेगी, उन्होंने कहा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारे जो था ना, ये हामिद मीर हो गया, इसका भाई जो दूसरा है जैसे सूबाई वज़ीर भी है, तो ये भी जो था ना सारे के सारे जो था ना लफाफा ग्रुप हैं, यही सारा कुछ मतलब वो करते हैं। और इसी पर इनकी बेचारी, तभी तो इनके बंगलौज देखें, आप देखें सलीम साफ़ी किसके टिकट पर किसके खर्चे पे जो था ना वो बेगम को लेकर जो था वो लंदन रवाना हो गए। तो लंदन भागने वालों में अभी राना सुनाला की टिकट कंफर्म है, मरियम की टिकट कंफर्म है। तो ये आस्ता आस्ता, यानी वो जिसको वो लंदन भगाना चाह रहे हैं वो जेल में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804, वो तो नहीं मान रहा। और जिसने बाहर से आना है, जिसके प्लेलेट्स कम हुए थे, जो 50 रुपये के स्टाम्प से यहाँ से भागा था, उसका प्लेलेट, यानी उसको डॉक्टर ये सफ़र करते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं कि आप सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं बाज़रिया जहाज़,
आप दुबई जा सकते हैं, आप किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सफ़र ना कीजिएगा वरना आपके प्लेयर फिर गिर जाएंगे। बहरहाल उनकी ये शर्त है कि जब तक इमरान खान को आप उधर से इमरान खान को रवाना करें लंदन के लिए, लेकिन वो मियाँ साहब सोच लें, समझ लें, एक बात याद रखें कि वो बहुत ही ढीठ किस्म का आदमी है, वो बहुत ही ज़िद्दी आदमी है। वो मर जाएगा लेकिन वो झुकेगा नहीं। जिसके लिए आपने कैमरे लगवा दिए कि जी वो कहते थे जी वो नशा करता है, तो मरियम ने इसलिए कैमरे लगवाया कि देखेंगे उसका नशा कैसे जुड़ता है। तो उसका नशा ये है कि कल उनके वकला ने बताया कि उन्होंने दौरान कैद जो भी उनके 23-24 दिन हुए हैं उसमें उन्होंने 2 कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ लिए। ये उसका नशा है। उसने मांगा क्या है, आपके बाप की तरह उसने ना तो एसी मांगा है, ना आपकी तरह उन्होंने स्त्री मांगी, बल्कि आपने कहा मैं तो फ्राई पान से जो अपने कपड़े इस्त्री करती रही हूँ। बहरहाल लीडर्स को जेल जाना चाहिए, इसके बगैर जो ना तो कोई नेल्सन मंडेला बनता है, वो लोग नहीं हैं जिनके FIA में जो था ना मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, और उसी दिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का उठा लिया, और इसी तरीके से उनका बेटे ने जो था ना वजारत आला पंजाब का जो था ना हलवा उठा लिया। केस वो ख़त्म कराने के लिए आए थे, और बड़े काबिल फ़ख्र बात है शहबाज शरीफ के लिए, जब सहाफ़ियों ने उनको हेथरो एयरपोर्ट पर पूछा कि पाकिस्तान के हालात, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की बात मत करें, मैं इस वक्त लंदन में, लंदन के हालात मुझसे पूछें या उस पर बात करें। तो वाकई उनको पाकिस्तान से क्या है, क्योंकि उनका असल मुल्क जो आबाई मुल्क है वो लंदन है, वहाँ पर जायदादें हैं उनकी, बच्चे वहाँ पर उनके रहते हैं। बड़ा भाई जो उनका है जो सारी सजेशन दे रहा है वो जो सना वहाँ पे बैठा हुआ है, और जो उनके कत्ता दत्ता है नासिर भट्ट जैसे जो मतलब कातिल लोग हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अरशद शरीफ के जो कातिल हैं अभी तक जो सना वो जब भी वो खून जो होता है वो तो बहरहाल वो अपना आप बताता है, जब भी निकलेगा तो अब आपको बड़े बड़े चेहरे जो सर नज़र आएंगे कि उसके पीछे किसकी कहानी थी। अभी तो इमरान जहाज़ का भी जो सना कोई पता नहीं है। अदालतें मेरा ख्याल है कम बेश 4 मरतबा तरीक़ें दे दे के उसके बाद फिर बैठती हैं, फिर उठती हैं, लेकिन वो IG साहब साफ कह देते हैं कि जी मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ। उनकी कोशिश का ये है कि उनको जिस जो हवलदार ने गालियाँ निकाली थी उसको उन्होंने बैग लगा के जो इंसान उसको गले लगा के तरक्की दे दी, और वो शख्स, वो पुलिस एहलकार जिसने रोते वक्त बिजली का बिल जो था ना वो इलामा इकबाल के मुजस्मे के पाँव पकड़ के रोते हुए उसने कहा, वो तस्वीर गलती से वायरल हो गई, किसी ने फुटेज बना के सोशल मीडिया पे फेंक दी। जब उसकी इतला IG साहब को पहुंची तो उन्होंने उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, बल्कि उसको गिरफ्तार भी करवा दिया, क्योंकि उसने क्यों शिकायत की इल्लामा इकबाल साहब से कि आपके जिस मुल्क का आपने ख्वाब देखा था इस वक्त उस मुल्क के क्या हालात है। ये हालात है नाज़रीन, दिन ब दिन बुरे बदतर होते जा रहे हैं। हमने आगे जून में जो सना वो उसकी किस्तें भी जो सना हमारे पे ड्यू हैं, बल्कि फरवरी ये जो उससे पहले जो अगला ये जो महीना सितंबर का है इसमें भी हमने जो सना $6 अरब अदा करने हैं, और वो ख़जाने का ये हाल है कि जिन्होंने खाना था वो 16 माह में वो चूना लगा के गए हैं कि आने वाली नस्लें भी जो सना उनकी खाती रहेंगी। अभी तक तो उनके पास तो खरबों डॉलर उनके प्रॉपर्टी है, पता नहीं किस किस मुल्क में क्या कुछ है, लेकिन नाज़रीन ये तो वक्त बताएगा। ये अभी तो लेकिन ये कौम का कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग नून लीग के हमायती हैं उन्होंने फिर जो सा ना वो बिरयानी की एक प्लेट पे जो सा ना वोट देना है, और लेकिन ये अब इस तरह नहीं होगा। ना तो ये 99 है, ना ये 2003 है, ना ये 2013 है। अब जो सा ना 2024 और 23 का इलेक्शन होगा जिसका लोगों को ये पता है कि हमारे साथ इन्होंने किया क्या है, और जो लोग अब इनके साथ करेंगे इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि इनके साथ क्या हुआ है। नाज़रीन आज तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर की। मुझे कल तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।